देखिएगा, लिखा है कि मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त है। 50 और 100 के, देखिएगा आप लोग बैंक में जाते हैं तो फार्म भरने के लिए अगर हम लोग पैसा जमा करते हैं तो उसमें देखिएगा लिखा रहता है 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट, वो सारा उसमें लिखा रहता है। तो उसमें कंटिन्यूटी में दर्शा कर हम लोग जमा करते हैं कि 50 के 5 गो बा, 100 के 3 गो बा। तो इसी प्रकार से इसमें बोला है कि बताइए कि 50 मैंने जब पैसा निकालने गया बेचारा तो 2000 टोटल रुपया निकाला, जिसमें से बताइए कि 100 रुपया के नोट कितना था, 50 रुपया के नोट कितना था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि लिखेंगे यहां से कि माना कि 50 रुपए का नोट की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये का नोट की संख्या बराबर y। ठीक है, y। अब हम लोग का इसमें है कि 50 रुपया 100 रुपया, तो फर्स्ट शर्त से चलेंगे। तब 50 रुपया 100 रुपया तो खजांची में से, तो हम तो माने हैं कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x है, तब 50x फर्स्ट शर्त में लिखाएगा 50x हो जाएगा, प्लस उसके बाद मत बात कीजिए बाबू, 100 रुपया के नोटों की संख्या y है, तो y माने है तो y इक्वल टू टोटल 2000 रुपया है। अब देखिएगा अगर इसको कम करना है तो हम देख रहे हैं कि पूरे समीकरण में आगे आ जाइए, आगे खाली है। तो देखेंगे कि इसमें 50 से भाग अगर देते हैं तो पूरी तरह से लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 50 से भाग देने पर, ठीक है, तो 50 से भाग देंगे। देखिए 50x बटा 50 प्लस 100y बटा 50
बराबर 2000 बटा 50। ठीक है, अब भाग दीजिएगा तो 0 से 0, 5 से 5 कट गया, यहाँ 0 से 0, 5 नहीं 10 कट गया, यहाँ 0 से 0 और 5 का 20 यानी 40। तो बचल है हम लोग का x + 2y बराबर 40। ये समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। अब सेकेंड शर्त में चलेंगे। सेकेंड शर्त से तो अब यहाँ तक हम लोग का काम पूरा हो गया। इसके बाद आगे कहता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। जना में एगो लड़की भी या मीना नाम के वो टोटल 25 नोट प्राप्त किए, तो कुल नोटों की संख्या जो है 25 को है। यहाँ लिखिएगा सेकेंड शर्त में कुल नोट की संख्या बराबर 25 है। तो हमने तो माने हैं नोटों की संख्या में x और y, तो x + y बराबर 25। समीकरण 2 तैयार हो गया आपका। अब आप लोग क्या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं? तो करिए विलोपन विधि से हल। यहाँ पर हेलो भैया, चलिए देखिएगा, लिखेंगे क्योंकि देख रहे हैं कि एक देने के पद हम लोग का समान है ना, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट इस समीकरण एक तथा दो में से तो x + 2y बराबर 40 और x + y बराबर 50 समान चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे
घटाने पर, तो घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 25 है, अब यहाँ चिन्ह चेंज, तो यहाँ प्लस है, जब चिन्ह नहीं दिया है तो क्या में है, प्लस में है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में, प्लस में है तो क्या है माइनस में, भी प्लस में तो भी क्या हो जाएगा माइनस में। अब है प्लस माइनस घट गया ना, है प्लस माइनस, तो 2 गो में से एगो घटेगा तो एगो वाई बचेगा, आ 40 गो में से 25 गो घट जाएगा तो 15 बचेगा। तो यानी अब प्लस का चिन्ह होगा, कैसे कि प्लस वाला क्या है बड़ा है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि y का मान हम लोग का कितना ज्ञात हो गया 25, यानी 15 रुपया ज्ञात हो गया। कितना ज्ञात हो गया 15 रुपया। तो यानी 100 रुपया के नोटों की संख्या हमें ज्ञात हो गई कि 15 गो 100 रुपया के नोट रहे, 2000 नोटे ज्ञात करे के बाद तो अभी 50 रुपया वाला नोट हमने ज्ञात करे के पड़ी। तो क्या लिखा जाए जैसे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो y का मान जो है समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40। तो यहाँ पर x बराबर 2 गुना 15 बराबर 40, x बराबर 15 दूनी 30 बराबर 40। अब ये 30 है तो उधर जाएगा प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 40 माइनस 30, और 40 में से 30 घट जाए तो x बराबर 10 रुपया। यानी 50 रुपया के नोटों की संख्या जो था हम लोग का 10 गो था, अब 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 गो था। ठीक है, 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना 15, टोटल आप जोड़ दीजिएगा तो 2000 रुपया हो जाएगा। और 50 में 10 से गुना कीजिएगा तो 500, आप 15 में 100 से गुना कीजिएगा तो 1500, और दोनों को जोड़िएगा तो 2000। तो हमने एक प्रश्न में यही पूछा था कि मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई थी, उसने खजांची में 50 रुपये तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मैंने बैंकर से कहा कि हमको 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट दीजिएगा, देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। तो ये भी हम लोग का प्रश्न में बोल दिया था कि टोटल 25 गो नोटे रहे। तो आप देखिए 15 को 10 को जोड़िएगा तो 25 गो नोट आएगा। ठीक है, तो 25 गो नोट तो बोल रहा है कि 25 गो नोट प्राप्त, ज्ञात कीजिए कि उसमें से 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपया के नोटों की संख्या बताइए। तो यही हम लोग का प्रश्न पूछा था। तो ये हम लोगों ने आप यहाँ पर हल कर दिए कि 50 रुपया के नोटों की संख्या में x है तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y है। ये हम माने हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि वो कितना कितना है। आप ही का मम्मी कहेगी कि लो बबी 2000 रुपया निकाल के लई है, तो 2000 रुपया निकाले तो आपने बोले बैंक से कि हमको दीजिएगा 100 रुपया के 50 रुपया के नोट। तो वो 100 रुपया के 50 रुपया के नोट दिया, लेकिन टोटल दिया 25 गो नोट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 100 रुपया के नोटों की संख्या कै गो है और 50 रुपया के नोटों की संख्या कै गो है। तो इसके चलते हम लोग जानते नहीं थे कि भाई कैसे, तो इसके लिए मैथ से हम लोग बनाने के लिए चले। तो यहाँ पर लिखे कि 50 रुपया प्लस 100 रुपया वाई बराबर 2000। ठीक है, क्योंकि 100 रुपया के नोट की संख्या हमने के वाई मान ले बनी जा और 50 रुपया के नोट की संख्या हमने के एक्स मान ले बनी जा। ठीक बा, तो इसलिए 50x। अब हमने देखा यहाँ पर कि इसको छोटा कर देते, अगर इस पर भी हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाता। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता, लेकिन हम लोग का कैलकुलेशन करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसके चलते हम लोगों ने आसान से किया कि 50 से भागे दे दिया। अब 50 से भागा दिया तो 50 से भागा तो 50 का ही 50 ही कट गया। 50 गुनी 100 2 बार में कट गया, आई 5 का 20 40 बार में कट गया। तो आ गया x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 1 हमने के तैयार हो गई। दूसरा सेकेंड शर्त कहता है कि कुल नोटों की संख्या 25 तक। तो हमने के कुल नोट पहले ही मालूम बा कि 25 को पहले बा। तो हमने के पहले से मान ले भैया नोटों की संख्या में 50 रुपया के नोटों की संख्या x और 100 रुपया के नोटों की संख्या y। तो x प्लस y बराबर 25। हमने के समीकरण 2 को तैयार हो गए। अब हमने के कहले बा पहले ही प्रश्न में कि विलोपन विधि से हल करना है।
तो समीकरण 1 तथा 2 में से ले लिए, क्योंकि एक तरह का पद बराबर था। अगर पद बराबर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, गुना करते। पद बराबर करने के लिए ना, मतलब तुम्हारे बराबर होने के लिए किसी, अगर तुम हमसे बरियार हो तो भाई बरियार हो तो तुम्हारे बराबर करने के लिए वो दोस्त खोजेंगे। चल भैया थोड़ा सा लड़ाई हो गई ना, तो वही हमने तो x + 2y = 40 और x + y = 25 और टोटल चिन्ह समान है। तो कहले बनी कि जब चिन्ह समान रही तो डायरेक्ट लिखेंगे घटाने पर, अगर चिन्ह असमान रही तो डायरेक्ट लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर चिन्ह को हमने चेंज कर लिया, तो यहाँ प्लस रहता है तो ये माइनस में होता है, ये प्लस रहता है तो माइनस में प्लस। अब भाई प्लस माइनस हमेशा घटेगा, तो प्लस माइनस में घट गया, कहानी एक गोल हो गई। अब बचल बा 2y या 1y, ये भी प्लस माइनस में बात, तो 2 गो में से एगो भाग गई तो एगो बचल। अब है 40 गो बा 25 गो, तो प्लस माइनस में जो घटेगा तो 40 गो में से 25 गो भाग गई तो बच गई 15 गो। तो y यानी 100 रुपया के नोटों की संख्या हमने के 15 गो ज्ञात हो गई। तो अब 50 रुपया के नोटों की संख्या, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x + 2y = 40। तो x अब जितना कहले बनी, ये भी शुरू से सिखा रहे हैं कि x का मान रखिएगा तो y का मान निकलेगा, y का मान रखिएगा तो x का मान। तो हमने y में 15 गुना 30, 15 दूनी 30 जाते काटा, दोनों अचर पद है, तो इधर 40 है इधर 30 है, तो उधर गया तो माइनस में, क्योंकि इधर का में है प्लस में, तो उधर गया तो माइनस में, और माइनस में चला गया तो ये 40 - 30 और 40 में से 30 घटेगा तो 10 गो बचेगा, यानी हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि 100 रुपये की नोट की संख्या बराबर 100 रुपया का नोट 15 गो, जबकि 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर 10। इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग का हल हो गया। अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे ना, सबको समझ में आ गया ना जी? मिटा रहे हैं? तार हो गई बाबा भी। मत कीजिए बात बबुआ, क्वेश्चन ही ना कि लिखे, कम से कम जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लिखिए, सब कोई क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए।
देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को प्रश्न में दिया गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, देखिए लाइब्रेरी होता है, पुस्तकालय का अंग्रेजी लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी में मतलब कि हर एक हाई स्कूल होता है, उस हाई स्कूल में एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है। उस लाइब्रेरी से अगर बुक लीजिएगा तो आप लोग का हर एक बुक मिल जाएगा, ठीक है ना। बशर्ते पहले जो लगता था 10 पैसा एक दिन के इंटरेस्ट लगता था आपको पढ़ने के लिए, अब साल भर में जोड़ लीजिए कि आपको 10 पैसा कितना लगेगा, चाहे जे दिन मन भर जाए पढ़कर ले जाकर जमा कर दीजिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी होता था, तो वही लाइब्रेरी में प्रथम 3 दिनों के एक नियत किराया है तथा उनके बाद मतलब कि नियत किराया था। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया अतिरिक्त तथा उसके बाद माने एक दिन के किराया जो लगा था, जो मान के चलिए कि यहाँ पर 3 दिनों के एक नियत किराया माने 3 दिन के एक नियत किराया लगा था, मतलब कि जो पैसा लगा अतिरिक्त ना, जिसे शुद्ध कारोबार समझते हैं ना, शुद्धि कारोबार, तो कहने का अर्थ है कि जिसे देखिएगा बिजली विभाग है तो आपको वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जोड़ता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, जितना मतलब कि ब्याज आपका होगा, मतलब कि मान लो 500 रुपया भरे, आप 50 रुपया तार ब्याज जोड़ देते, वो अगला महीना से 500 रुपया होगा फिर ब्याज जोड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये पुस्तक जो लाइब्रेरी बा, एक कहे के अर्थ बा कि हम 3 दिन का किराया नियत किराया लगता है, मतलब जो लगेगा उसके बाद और अतिरिक्त में रखिएगा माने एक्स्ट्रा दिन, तो उसका अलग किराया था। यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त किराया बराबर कितना भाई, तो y रुपया। हम लोगों ने ये चीज को मान लिए। अब आगे कह रहा है कि अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुई ने एक पुस्तक 5 दिन के रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। मतलब कि एगो जो लड़की बिया सरिता नाम के, उ 7 दिन बुक रखतिया तो उ टोटल
7 दिन के 27 रुपये जमा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एगो सुई नाम की लड़की है जो वो सुशी लिखा है, सुशी, ठीक है, ये 5 दिन का 21 रुपया जमा कर रही है, ठीक है। तो बताइए कि उसका नियत किराया, अतिरिक्त किराया कितना लगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया, 7 दिन के किराया टोटल कितना लगा था 27 रुपया। तो यहाँ पर हमने माने हैं कि 7 दिन में तो 3 दिन के तक किराया उतने लगा था नियत किराया, यानी ऊपर 4 दिन बचता ना, तो 4 दिन के तो अतिरिक्त किराया में कितना हो जाएगा 4, अतिरिक्त किराया में कितना दिन होगा तो 4 होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अलग, तो यानी यहाँ फर्स्ट शर्त दर्शा लीजिएगा और फर्स्ट शर्त दर्शाने के बाद x प्लस 3 दिन के नित्य किराया, तो 4 दिन अतिरिक्त बचल ना, 3 दिन के तो एग्जैक्ट पैसा लगा था लेकिन 4 दिनों पर एक्स्ट्रा हो गई बा, तो 4y बराबर कितना 27 रुपया, समीकरण 1। अब आइएगा सेकेंड शर्त में बोला है 5 दिन के, 5 दिन का किराया कितना लगा था तो 21 रुपया, कितना लगा था 21 रुपया। तो 5 दिन के किराया एक तो 3 दिन के तो नियत लगा था, तो कितना एक्स्ट्रा बचल 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, यानी अतिरिक्त, तो x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2। क्या आप लोग का समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ से जब समीकरण तैयार हो गया तो क्या आप विलोपन विधि हल कर लीजिएगा, तो जल्दी से करके हल बताइए। इसमें सरिता दर्शा लीजिएगा, सरिता के लिए सुशी।
हल कर देते हैं हम। चलो गए ना, चलो बढ़िया बा, बहुत सुंदर, अच्छी। देखिए एक तरफ का पद समान है ना जी, तो जब पद समान है तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में से, ठीक है। अब उतार लीजिएगा समीकरण बराबर 27 और यहाँ x प्लस 2y बराबर 21, समान चिन्ह बात का लिखेंगे, घटाने पर असमान चिन्ह रहता तो जोड़ने पर। अब यहाँ माइनस, ये जो माइनस ना, हई या हई कहानी खत्म। आ 4 गो में से 2 गो घट जी तो 2 गो वाई का प्लस में, एक चलते का है कि प्लस वाला बड़ा था। आ 27 गो में से 21 घट जी तो 6 गो प्लस में का है कि प्लस वाला बड़ा था। अब वाई के मान कहाँ जाएगा, बट्टा में, द्वितीय y बराबर 3। अब का लिखा तो देखो अतिरिक्त किराया कितना लगा था, 3 रुपया। अतिरिक्त किराया 3 रुपया लगा था। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ना हो, समीकरण 1 में रखा जाएगा तो x प्लस 4y बराबर 27, तो किसमें गुना होगा, तो 4 में 4 गुना 3 बराबर 27, क्योंकि y के मान आई बात तो y में रखा ही तो x के मान निकल जाए, तो चलती है 12 बराबर 27, जाते जाते काटा, x बराबर 27 माइनस 12 हट जाए तो 15, यानी नियत किराया कै रुपये लगल, 15 रुपया। अतिरिक्त किराया कितना लगल, 3 रुपया। उतार लीजिए। इस तरह से आज आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया 3.4। अब हम लोग 3.5 में आएंगे। इसमें 3.5 में जिसमें हम लोग ब्रजगुणन विधि सीखेंगे। किस कौन सा विधि, ब्रजगुणन। समीकरण को हमने आपको 2 विधियां सिखा दी है, प्रतिस्थापन और विलोपन। अब तीसरा समीकरण का रूप हम लोग सीखेंगे ब्रजगुणन, वो इससे भी सस्ता और आसान है। आएंगे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ये उतार लीजिए और अगला हम बताने जा रहे हैं आपको। हो गया। चलिए 3.5 सब कोई उतारिए। अभी मत उतारिए, थोड़ा सा उस पर सूत्र को बता देते हैं, उसके बाद उतारिए, ठीक है ना। मत उतारिए, हाथ दुखा जाएगा ना, दर्द करने लगेगा। देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपको व्यापक समीकरण में आपको बताए थे, व्यापक रूप से समीकरण में, द्विघातीय समीकरण में कृपया शांत रहिएगा।
A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसी को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल। इसी को हम लोग संगत कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, और इसी को प्रतिच्छेदी भी कहते हैं ना। तो ये सूत्र लिखिएगा लोग, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। कोई हल नहीं।
आते हैं। देखिए ये चीज हम लोग पहले पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, बोले अभी पढ़े हैं तो हमने के इहो पढ़ ले बन जा, प्रतिच्छेदित रेखा पढ़ ले बन जा। अच्छा संगत असंगत हमने के पढ़ ले बन जा, अप्रसंपाती भी पढ़ ले बन जा हमने के। अब हमने के एकरा में पढ़े के बाद कि अगर आगे प्रश्न हमने के दिले बा कि अगर अद्वितीय हल में रहेगा, देखिए आपका जो प्रश्न है कि रैखिक समीकरण के योग में अद्वितीय हल है या किसी का कोई हल है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणन विधि से हल करना है। और ये जो सूत्र हो गया आपका, ये ब्रज गुणन विधि का सूत्र हो गया, ब्रज गुणन विधि का सूत्र हो गया। क्या हो गया? ब्रज गुणन विधि का सूत्र हो गया। ब्रज गुणन विधि, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद लिखते रहिए। हमने आपको ये प्रतिच्छेदित रेखा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये हमने बताए हैं समीकरण पर कि कैसे होता है ना। उसके बाद ये भी आपको सिखाए हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर इस रूप में आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल में, मतलब कि तीनों भुजा बराबर आएगा। इसी को हम लोग समपाती भी कहते हैं, इसी को संगत कहते हैं, ठीक है। तो हमको ब्रज गुणन इस विधि से हल नहीं करना है। अगर इस रूप में भी आएगा A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें समानांतर भी कहते हैं और संगत भी कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न में, ये तीनों प्रश्न में हर चीज के बारे में हम लोग को जानना है। ये अनेक हल अपरिमित रूप से, और इसमें ये हर सबको हमको नहीं, ये सब पहले हम लोग पढ़ लिए है ना। ये सारे चीज हम लोग पहले पढ़ लिए। अब जो गोल घेरे हैं, हम गोल घेरे हैं, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो गोल घेरे हैं मैंने अब इसको इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बाहर हो गए पास में। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है 3.5 में कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से
ज्ञात कीजिए, प्रतिगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ बबुआ तनी मुनि ध्यान दिया लो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तनी मुनि देखो हमने के यहाँ पर कहले बा कि अद्वितीय हल आ कोई हल, अद्वितीय हल है जबा उसके बाद कोई हल नहीं, कोई हल नहीं आया अपरिमित, तो कोई हल नहीं, तो कोई हल में का बा समानांतर वाला। अच्छा अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल में का बा तो ये तीनों भुजा बराबर वाला। तो अब इस स्थिति में हमें प्रतिगुणन विधि से अद्वितीय वाला, केवल अद्वितीय मतलब कि ये वाला विधि को हम लोग को हल करना है। अगर यहाँ दो भुजा बराबर वाला नहीं आएगा तो उसको हम लोग को हल करना है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे प्रश्न दिया है, प्रश्न हमने ये दिलेगा कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 ये दिया है। अब दिया है तो इसको पहले नंबर हम लोग लिखेंगे कि क्या, तो दिए गए समीकरण का योग में x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, अगर इस पार रहता तो इसको हम लोग व्यवस्थित करते ना। और इसीलिए बताएं कि ये चीज हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 2 में तुलना व्यापक रूप में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तथा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक है 2 2 2, तो अब बताइएगा कि a1 बराबर लिखेंगे, a1 बराबर कितना है, तो x के गुणांक तो यानी एक खाली बा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। b1 बराबर कितना है, तो -3 और c1 बराबर -3 है ना, ठीक है। a1 b1 c1, इसको हम लोग a1 कहते हैं, इसको b1, इसको c1। अब है क्या हो जाएगा a2, है क्या हो जाएगा b2, है क्या होगा c2। तो ये भी पहले हम लोग पढ़ लिए। तो a2 बराबर कितना लिखेंगे 3, तो 3 का गुणांक लिखेंगे, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2, ठीक है। अब बताइएगा हम लोग पे यहाँ पर लिखते हैं कि a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 1/3 माइनस में, अच्छा उसके बाद b1 बटा b2 माइनस में नहीं है प्लस में, b1 बटा b2, ठीक है। तो b1 बटा b2 यहाँ -3 है और हेजा -9 यानी कितनी का 9, यानी ये भी 1/3 बराबर ही आया। अब आइएगा c1 बटा c2, c1 बटा c2 तो यानी -3 बटा -2, तो यानी 2 गो बराबर बा आ 1 गो बराबर नहीं थे, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि कोई हल नहीं है, क्या लिखेंगे कोई, यहाँ पर लिखा है ना कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है। अगर ये रूप में आता तो इसको हम लोग को ये प्रतिगुणन विधि
हल करना पड़ता। समझे बात? तो यहाँ पर लिख देंगे कोई हल नहीं होता। ऐसा ही सेकेंड फोर्थ इसमें जितना प्रश्न दिया है इसी प्रकार से बनेगा, तो आप लोग उतार लीजिए और इसके आगे कल हम लोग पढ़ेगा। देखिए ये सूत्र सर जी कैसे याद होगा, ये सूत्र कैसे याद होता है, ये x बराबर BC BC लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर BC BC CA CA AB AB अब 12 21 याद कर लेना है। कहे के अर्थ ही बा कि पहले लिख लिया x और तब लिख लिया y और तब लिख लिया a, हेजा है से ओकरा बाद पहले हेजा BC माइनस BC आ हेजा CA माइनस CA आ हेजा AB माइनस AB। अब का करे के बाद सर जी याद करे खातिर तो 12 21 क्या नहीं याद हो जाएगा? आप तीनों में बराबर बराबर चिन्ह कर लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये कल आप लोग याद करके आइएगा। लोग सूत्र हम कल पूछेंगे कि ब्रज गुणन विधि का सूत्र बताइए, तो आपको बोलना पड़ेगा कि x बराबर BC माइनस BC और 12 21 और बराबर y बराबर CA माइनस CA और 12 21 और बराबर 1 बराबर AB माइनस AB 12 21। इस प्रकार से आप लोग को कल सुनाइएगा हमें ब्रज गुणन विधि का सूत्र। और कल शाम का आप लोग क्लास चलेगा।